हमें सुबह तो कोई चीज़ आसमान में गड़गड़ सी आवाज़ आ रही है, कोई चीज़ गिर रही है। लेकिन जब से हमने जैसे बाहर निकले देखा और छत पे देखा तो बाकायदा आग लगी हुई थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ ताहिर शेख साहब मौजूद हैं जो कि ऐनी शाहिद थे उस वक़्त जब ये प्लान क्रैश हुआ। इनसे जानते हैं कि क्या कैसे प्लान जो है अंकल गिरा, बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ इसी इलाके से है, आगे डेयरी फार्म है जी, उसके पीछे इंडस मैदान टाउन है। सही। तो वहाँ मौजूद थे। नमाज तरावी नमाज के जुम्मे के बाद बग़ैर सलाम हो रहा था जी। तो वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ आसमान में गड़गड़ सी आवाज़ आ रही है, सही। कोई चीज़ गिर रही है। लेकिन जब से हमने जैसे बाहर निकले देखा और छत पे देखा तो बाकायदा आग लगी हुई थी, एक धमाका हुआ एकदम। फिर हम लोग क्योंकि तकरीबन 10 मिनट का फासला है, तकरीबन 10-15 मिनट में अपने यूनिफॉर्म पहन के और स्काउट इधर जब मैं पहुँचा तो यहाँ पर धुआं फैला हुआ था और पूरे गली के अंदर आग लगी हुई। और इसके बाद जब सारी ये लोग आए, फिर रेस्क्यू टीमें आई, बाकायदा जब आग बुझाई गई तो पता चला कि जहाज़ का जो है जो बीच का हिस्सा जिसमें मुसाफिर थे वो तो गली के अंदर पूरा उसमें आग लगी थी। और जो पड़ थे उसके वो तकरीबन 20 मकानात को तोड़ते हुए जो आखिरी मकान पे जाके वो गिर के निकल चुका था। और उसमें जहाज़ के जो फटा था उसमें से कई डेड बॉडियाँ जो हैं वो कुर्सी समेत जो है मकानों की छत के ऊपर पड़ी हुई। बहरहाल जब हमने देखा थोड़ा कराहम का मसला था और जब ये एकदम आग की जितनी भी लाशें थी वो बिल्कुल मतलब कि आग मतलब डैमेज हुई थी। कोई सिर्फ 2 लोग ऐसे थे कि जो कि जिंदा ही बचे और इसके अलावा कुछ बॉडी ऐसी थी 2-4 वो जिनकी शक्लें भी मतलब नज़र आई थी। बहरहाल जब वहाँ मुझे रेस्क्यू वर्क शुरू किया तो करीब 1 घंटे के अंदर 28 बॉडी को जब हमने निकाला, इसके बाद फिर तमाम रेस्क्यू तमाम हर अमला जो है वो इस सिलसिले में पूरा लग चुका था। अच्छा, आपने कहा कि आप फ़ौरन आ गए, जो रेस्क्यू टीमें हैं जी। वो कितनी देर में यहाँ वो तकरीबन 10-15 मिनट में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन पहुँची, फायर ब्रिगेड आ गई। और इसके अलावा इसके अलावा सीपा वाले, ईदी वाले, सही। फिर जहाँ जहाँ करीब थे वो लोग पहुँचे। फिर अच्छा। पाकिस्तान आर्मी पहुँची, फिर रेंजर्स पहुँची। इस तरीके से तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे में तमाम चीज़ें लोग पहुँच चुके थे जो उन्होंने काम में शुरू करना। तो यहाँ पर आपने कहा कि 20 के करीब जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं जहाज़ से। उन घर वाले अफराद जो है महफूज हैं। घर वालों में ऐसा हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कोई कैजुअल्टी डेड बॉडी कोई इंतकाल नहीं हुआ किसी का, कोई हलाक नहीं हुआ, लेकिन बारह जख्मी हुए हैं। लेकिन घर जो है उनके तबाह हुए, लेकिन डेड आदमी है कि 10-100 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। सही। अच्छा, अभी सुनने में आया कि यहाँ पर रात से जो है वो इलेक्ट्रिक और गैस जो है वो बंद है। यहाँ पर जो है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम जो हम उधर से होकर आने ना, इस वक्त सबसे बड़ा गैस का प्रॉब्लम है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो बिजली वाले काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत से भी दरखास्त के आपके थ्रू कि गैस और पानी का फुल इंतजाम करें। और जो लोग जिनका मकान डैमेज हुए हैं उनको फुल मरम्मत किया है और जो कुछ तबाह हो चुके हैं उनको नए सिरे से मकान काबिल किया। तो आज के दिन जो है वो हुकूमत की जानब से कोई लोग आए थे, या फेडरल गवर्नर सिंह आए थे और उनके साथ पूरी गवर्नर सिंह की तमाम वजीर सब शामिल थे। वो वादा करके गया कि हम फौरी तौर पर जैसे वो गए बिजली के लोग आ गए, काम शुरू। ये ऐनी शाहिद थे उस वक्त जब ये प्लेन क्रैश हुआ। ये फ़ौरन जो है इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हो गए और इन्होंने बताया कि एक गली में तकरीबन 20 के करीब घर थे जो जहाज़ के परों से डैमेज हुए। लेकिन जब हमने यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि यहाँ पर रात से जो है वो गैस और बिजली की जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल जो दस्तयाबी है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। लिहाजा यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के रिहायशी लोग हैं, वो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तो यहाँ पर फिल फोर जो है वो बिजली और गैस बहाल की जाए और दूसरी जानब जो है वो हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इसको सीरियसली। और यहाँ पर हमने देखा कि मीडिया के लोग जो हैं वो भी खड़े हैं और वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उसके लिए भी कोई ऐसा काउंटर वगैरह नहीं बनाया गया कि वो कहीं आराम से बैठ सके रोज़ की हालत में। थैंक यू वेरी मच।